एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था। उसी नगर के छोटे से हिस्से में एक गरीब परिवार रहता था। उस घर में केवल दो ही लोग थे, एक बूढ़ी माँ और उनका इकलौता बेटा। दोनों बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उनकी हालत ऐसी थी कि दिन भर मजदूरी करते, तब जाकर शाम को चूल्हा जलता। गरीब आदमी का जीवन ऐसा ही होता है, दिन को कमाना और शाम को खाना। एक दिन अचानक माँ इतनी बीमार हो गई कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। भूख से बेहाल माँ ने कमजोर आवाज में, बेटा देख तो जरा रसोई में कुछ खाने को बचा है क्या? बेटे ने बर्तन टटोले और उदास होकर जवाब दिया, माँ, सभी बर्तन खाली हैं। घर में एक दाना भी नहीं है। माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू बस थोड़ा पानी ले आ, उसे ही पीकर सो जाते हैं। उस रात दोनों माँ बेटे सिर्फ पानी पीकर ही सो गए। अगली सुबह हुई। माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। उन्होंने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा आज तुझे ही कुछ करना होगा। तू बाजार जा, मैंने टोकरी में कुछ चने भून कर रखे हैं, उन्हें बेचा, शायद उससे शाम की रोटी का गुजारा हो जाए। माँ की बात सुनकर मासूम बेटा पूछने लगा, माँ, मैं कहाँ जाकर चने बेचूंगा? मुझे तो पता भी नहीं। माँ ने उसे समझाया, बेटा अगर तू गली गली घूमता रहा तो सारी उम्र चने ही बेचता रह जाएगा। तू ऐसा कर, गुरुजी के सत्संग घर के गेट पर अपनी बोरी बिछाकर बैठ जा। वहाँ सत्संग सुनने और सद्गुरु जी के दर्शन करने बहुत सारी संगत आती है। वहाँ तेरे चने भी बिक जाएंगे और अगर भगवान की कृपा हुई तो तुझे गुरु जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तेरा तो लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। माँ की आज्ञा पाकर और सिर पर भुने हुए चनों की टोकरी रखकर वो नन्हा बालक आश्रम की तरफ चल दिया। गुरु दरबार के सामने पहुंचकर उसने अपनी टाट की बोरी बिछाई, टोकरी नीचे रखी और अपनी तोतली और मासूम सी आवाज में बोलने लगा, चने ले लो, चने ले लो। संगत आती जाती रही और कुछ लोग उससे चने लेने लगे। कोई कहता, इसमें नमक कम है, तो कोई डांटते हुए कहता, बच्चे तुझे जोर से आवाज लगानी नहीं आती क्या? लेकिन वो बच्चा चुपचाप वहीं बैठा रहा और चने बेचता रहा। सत्संग खत्म हुआ और सारी संगत अपने अपने घर चली गई। तभी गुरुजी आश्रम से बाहर आए। उनके कानों में एक तोतली सी आवाज पड़ी, चने ले लो, चने ले लो। गुरुजी उस आवाज की दिशा में बढ़े और बच्चे के पास जाकर रुके। गुरु महाराज ने स्नेह से पूछा, बच्चे आज कितने पैसे कमाए? सामने साक्षात गुरुजी को देखकर बच्चे ने श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया। फिर उसने अपनी बोरी के नीचे छिपाकर रखे हुए पैसे निकाले और बोला, गुरुजी आज इतने पैसे कमाए हैं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इतने ही पैसे कमाए तूने आज? तो बेटा ये सारे पैसे मुझे दे दे। बच्चे ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने खुशी खुशी अपनी दिन भर की सारी कमाई गुरुजी के हाथों में रख दी। गुरु महाराज पैसे लेकर वापस दरबार के अंदर चले गए। इधर घर पर माँ दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी। वो सोच रही थी कि बेटा पैसे लाएगा तो शाम के भोजन के लिए कुछ राशन आएगा। तभी बेटा घर पहुंचा। माँ ने देखा कि बेटा खाली हाथ है, लेकिन उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। माँ ने पूछा, ला बेटा थोड़े पैसे दे, मैं खाने के लिए कुछ राशन ले आऊं। बेटे ने चहकते हुए कहा, माँ आज मेरी दुकान पर स्वयं गुरुजी आए थे। माँ हैरान रह गई। तेरी छोटी सी छबरी पर सद्गुरु आए थे? वहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी सेठों की दुकानें हैं, वे सब छोड़कर तेरे पास आए? बेटे ने कहा, हाँ माँ, और गुरुजी ने मुझसे मेरे सारे पैसे ले लिए। मैंने भी उन्हें सब कुछ दे दिया। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो भावुक हो उठी और दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसका माथा चूमते हुए बोली, बेटा तू बहुत भाग्यशाली है। जगत के स्वामी ने तुझसे कुछ मांगा है। खबरदार, अपने मन में कोई मैल मत रखना कि पैसे चले गए।
तू कल फिर चने बेचने उसी जगह जाना। उस रात घर में अन्न का नया दाना नहीं आया था। जो भी रूखा सूखा बचा था, माँ बेटे ने उसी से गुजारा किया। लेकिन उनके दिलों में आज एक अलग ही संतोष और खुशी थी। बेटा, गुरुजी को हमारे चंद पैसों की क्या जरूरत? वे तो धनियों के धनी हैं, बादशाहों के बादशाह हैं। वे साक्षात भगवान का रूप हैं। मुझे लगता है कि वे ये पैसे लेकर हमारी गरीबी काट रहे हैं। गुरुजी जरूर कोई लीला कर रहे हैं। तू मन में रत्ती भर भी मैल मत रखना। अपना मन बिल्कुल शीशे की तरह साफ रखना। जब घर में खाना ना हो तो प्रभु का नाम लेकर पानी पीकर ही पेट भर लेना चाहिए। उस रात भी दोनों माँ बेटे ने केवल पानी पिया और सो गए। लेकिन हैरानी की बात थी कि आज उन्हें भूख नहीं सता रही थी। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष था। अगले दिन बच्चा फिर उसी उत्साह के साथ गया। गुरुद्वारे के सामने अपनी छबड़ी लगाई, बोरी बिछाई और चने बेचने लगा। उस दिन भी सद्गुरु आए और बच्चे की कमाई ले गए। माँ ने पहले ही कह रखा था कि बेटा, गुरुजी जब भी मांगे खुशी खुशी दे देना। फिर तीसरा दिन आया। बच्चा सुबह से शाम तक अपनी जगह पर बैठा रहा, लेकिन आज गुरु महाराज उसकी छबड़ी पर नहीं आए। बच्चे का मन घबराने लगा। उसने सारा दिन चने बेचे और शाम को जब पैसे इकट्ठे किए तो उससे रहा नहीं गया। वो अपनी जगह से उठा और सीधा गुरुजी के दरबार में चला गया। अंदर का नजारा अद्भुत था। गुरुजी ऊंचे आसन पर विराजमान थे और सामने हजारों की संगत बैठी हुई थी। वो नन्हा बालक भीड़ को चीरते हुए, सबको पार करता हुआ सीधा गुरुजी के सामने जा पहुंचा। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, गुरुजी, आज आप मेरी छबरी पर नहीं आए? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है जो आप नहीं आए? गुरुजी ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से पूछा, बेटा, आज कितने पैसे हुए? बच्चे ने तुरंत अपनी मुट्ठी आगे कर दी और कहा, गुरुजी, आज इतने हुए हैं। गुरुजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ला, ये मुझे दे दे। बच्चे ने पैसे गुरुजी के हाथ में रखते हुए उदास मन से कहा, गुरुजी, मैं कल से चने बेचने नहीं आऊंगा। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, अरे तू कैसा बच्चा है यार, तुझे चने बेचने भी नहीं आते। कल भी कम पैसे लाया था और आज और भी कम। बच्चे ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, जैसा मैंने कमाया वैसा आपको दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास अब चने खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं और घर में बेचने के लिए अब कुछ भी नहीं है। इसलिए कल से मैं नहीं आ पाऊंगा। गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं आएगा? तू तो बहुत अमीर है। नहीं गुरुजी, मैं गरीब हूँ। नहीं बेटा, तू अमीर है। बच्चे ने फिर नामे सिर हिलाया। जब गुरुजी ने 2-3 बार यही दोहराया तो बच्चे का सब्र टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वो रोते हुए बोला, गुरुजी, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। 3 दिन हो गए, मेरे घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरी माँ बीमार है। मैं एक भी नया पैसा घर लेकर नहीं गया। जो कमाया सब आपकी सेवा में दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कंगाल हूँ। बच्चे की ये दशा और उसका त्याग देखकर गुरुजी का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी श्रद्धा और भाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, तू क्या मांगता है? गुरुजी, बस मेरे घर में खाने का प्रबंध हो जाए। तब गुरुजी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उठाया और वचन दिया, जा बेटा, तू आज से इस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति होगा। तेरे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। बस भक्ति में लगा रहना। वचन सिद्ध हुआ। कुछ ही समय पश्चात उस बच्चे के घर पर ऐसी कृपा बरसी कि वो उस नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। जो लोग कल तक उसे अपनी दुकान के आगे चने भी नहीं बेचने देते थे, आज वे ही झुककर उससे बात करते थे। इतना धन और प्रतिष्ठा पाने के बाद भी उस बच्चे अब सेठ
में रत्ती भर भी बड़प्पन का अहंकार नहीं आया। वो आज भी उसी विनम्रता से सबको प्रेम से नमस्कार करता, सबको गले लगाता और उसी श्रद्धा के साथ सद्गुरु के दरबार में माथा टेकने जाता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब एक भक्त सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ गुरु को समर्पित कर देता है तो गुरु उसे वो सब कुछ दे देते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का यही चमत्कार है। जो जीव सद्गुरु की शरण में आकर सद्भक्ति से जुड़ता है, गुरु उसके लोक और परलोक दोनों सुधार देते हैं। सद्गुरु न केवल आपकी गरीबी और दुख काटते हैं, बल्कि आपको अहंकार रहित जीवन और मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करते हैं। इसलिए हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति और सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इस दुनिया के असली मालिक परमात्मा कबीर भगवान जी ही हैं, जो कि अब वर्तमान में खुद संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। संपूर्ण भक्त समाज सदा सदा के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल